भैब्स बुलाऊं? ये भाभी बुलाना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। बैब्स? हाँ भाभी, भाब्स। ठीक है, बुलाओ। कूल। ये देखो, ये है पत्ती, वो अदरक, और ये रहा ओखली। ओखली? ओके। परेशान मत हो, ध्रुव ने इशारा करके बता दिया था कि तुम्हें चाय बनानी नहीं आती। थैंक गॉड, एटलीस्ट किसी को तो सच बताया ध्रुव ने। बैब्स, मुझे ना सच में चाय बनानी नहीं आती, पता है? वो टी बैग वाली चाय ना एकदम अलग होती है। ये गरम गरम पानी में आपने टी बैग डाला और आपकी चाय रेडी। पर ये सब तो देख के ऐसे लग रहा है जैसे मैं मास्टर शेफ में आ गई हूँ। सबको एक साथ इसमें डालना है। क्या बाब्स, आप मुझ पर हंस रही हैं? आपको पता है, मुंबई में ना कभी चाय बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर मैं नूडल्स बहुत अच्छे बना लेती हूँ। सब कहते हैं मैं वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नूडल्स बनाती हूँ। ध्रुव को भी मेरे हाथ के नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। पता है भाभी, मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, उसमें बस धनिया का पत्ता, टमाटर और गाजर घस के डाल देती हूँ, और देखो सब हाथ चाटते रह जाते हैं मेरे नूडल्स खा के। मैं ना आपको भी कभी बना के खिलाऊंगी। वैसे भाभी आप कहाँ से है? बनारस। ध्यान दो। हाँ भाभी, हाँ? आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? तुम बताओ। मुझे लगता है लव मैरिज ही हुई होगी। भैया आपको कितने अडोरिंगली देखते हैं। वैसे भाभी, आपको चाय बनाने आती थी या आपको किसी ने सिखाया? और आप अभी भी मुझ पर हंस रही हैं। सॉरी, लेकिन ये सारी बातें ना तुम बाहर किसी को मत बताना। और चाय मैंने बनाना सिखा दी, देखो कितनी इजी है। पर भाभी, अगर मैंने आपकी हेल्प से चाय बनाई तो ये चीटिंग होगी ना? अब इसमें कौन सी चीटिंग हुई? कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आता है। और तुम तो ठहरी मुंबई की। हम गांव देहात की लड़कियों को भी शादी से पहले सब कुछ नहीं आता, लेकिन हमें भी शादी से पहले झूठ बोलना पड़ता है कि हमें सब कुछ आता है। रोली? और पता है, फिर धीरे धीरे किसी ना किसी की मदद से सब सीख जाते थे। तो क्या अगर आप पहले अपने बारे में सब सच बता देते तो फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती जैसे वो अभी करती है? अरे क्या हो रहा है? चाय बन रही है कि खोया बन रहा है? इतनी देर लगा थी, सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। और तुम अंकिता, तुम यहाँ क्या करने लगी? मम्मी जी, मैं तो सोनम से ऐसे ही बतिया रही थी और ये भी देख रही थी कि वो चाय कैसे बनाती है। बस बन ही गई है, 3-4 मिनट में तैयार हो जाएगी। चलो अब बनाने दो इसे चाय, हैं? जल्दी लेकर आना। जी मम्मी जी। अंकिता, जल्दी लाओ। जी मम्मी जी। ये धूप भी ना कहाँ फंसा देता है मुझे। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? 3-4 मिनट अभी क्या टाइम हो रहा है? 18 मिस कॉल्स, वो भी बुटीक से। अरे ध्रुव भैया। हाँ भाई बोलो। आप ना पूरे घर में चूहा मारने का दवा छिड़कवा दो। क्या है? अरे सब एसी में घुस के भगचक मचा रहे हैं, 4 बार सब काट दिए, लेकिन अब चिंता की कोनो बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। अब एसी भकाल मचा देगा। इस ससुरा लॉकडाउन भी ना हम लोगों के लिए आफत बन गया। चलते ध्रुव भैया। आराम से बेटा, मुर्गा बना रही है पुलिस, हैं? पकड़े गए तो। अरे सुनो, क्या हाथ बताए जा रहे हो? तुम्हारी नैकी भाभी पहली बार चाय बना रही है, पी के जाना। पता नहीं सोनम कैसे बनाएगी। हमारा भाग्य चाचा जी, अब चाय की बात कर रहे हैं। अरे भाभी खाना बनाएगी, वो भी खा के जाएंगे। अंचल से बिना मिले काम चल जाएगा। बाकी ध्रुव भैया, भाभी चाय बना तो लेती है ना? चाय बनाना कौन सा तोप काम है बे? बहुत स्पेशल चाय बनाती है तुम्हारी भाभी, समझे? पीनी है तो चुपचाप बैठो, नहीं तो कट लो। ध्रुव भैया, अब आपके आदेश के बिना ये जुबान ना खुले। लो, वादा है। हाय, क्या कर रही है बहुरिया? अरे कौन सी चाय बना रही है जो बन ही नहीं रही है?
अरे इंतजार करो बुआ, ससुराल में पहली बार चाय बना रही है, चमाक बना रही होगी। सबर के फल मीठा होता है बुआ जी। या सर बट जब मैंने अपने साइड से डिजाइन्स की डिलीवरी करवा दी है तो आपके पेमेंट रोकने का क्या मतलब बना? नहीं मतलब लॉकडाउन है तो जिसके मन में जो आएगा वो कैंसिल कर देगा। देखिए लॉकडाउन हमेशा तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा ना, सब फंक्शंस करेंगे। और एक बार ये डिजाइन बाहर आ गई ना तो आप जानते हैं डिजाइन चोरी होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता। समझी जी, जीवन में दो ही ऐसी चीजें हैं जो इंसान की आंखें खोल देती है। एक अपनों के हाथ का धोखा और दूसरा अपनों के हाथ की चाय। चाय बनाने में ये हाल है तो खाना बनाने में तो सुबह से सांझ कर देगी। हमें ही जाकर देखते हैं ऐसा क्या बन रहा है जिसमें इतना टाइम लग रहा है। मैं अभी अपने असिस्टेंट से पूछती हूँ और आपको कॉल बैक करती हूँ। ये रेस्ट शॉर्ट सर। वही तो रसोई से आवाज आई है। सोनम, सोनम, क्या हुआ? मम्मी जी सारी चाय गिर गई। कोई बात नहीं बेटा, क्या हुआ? अब गिर गई तो गिर गई, दूसरी बन जाएगी। अंकिता बेटा ऐसा करो, जाओ 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 जाओ, चाय बनाओ सबके लिए, जाओ। ना, चाय तो सोनम ही बनाएगी। हमें देखना है ध्रुव जिसकी इतनी तारीफ कर रहा है वो चाय कैसी होती है। हाथ में क्या हुआ? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, क्या हुआ? दिखाओ, हाथ दिखाओ सोनम। क्या क्या कर रही थी तुम? क्या जल कैसे गए? ध्यान रखना। अरे बतासा, जाके बेटा ऑइंटमेंट लेके आओ फटाफट। अरे ध्यान रखना चाहिए ना, कोई जरूरत नहीं चाय बनाने की तुमको। सोनम, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो बाबूजी को भद्दा लगे या ऐसी कोई भी बात जिससे उन्हें हमें डांटने का मौका मिले। और ये सारी बात है कि मुंबई में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। हम भी काम करते हैं, हम अम्मा से जाके बोलते हैं कि तुम जो कपड़े लाई हो ना वो अपनी शूटिंग के लिए लाए हो, और तुम ऐसे कपड़े पहनती नहीं हो। तुम सोनम के हाथ की चाय पिए, स्पेशल चाय बनाती है। अम्मा, सोनम जो है ना बाद में बना के पिला देगी सबको चाय, अभी हालत नहीं है। अब तुम चलो, तुम्हें ऑइंटमेंट लगाते हैं। तो ऑइंटमेंट दवा सब बाद में लगाएंगे। अरे मगर तुम्हारा दर्द हो रहा है तुमको, क्या हुआ? मम्मी जी चाय मैंने अपने आप नहीं बनाई। अंकिता भाभी ने मेरी हेल्प की। अच्छा ये सारी चाय गिर गई, वरना मुझे आप लोगों से सच कहने का मौका ही नहीं मिलता। मम्मी जी मैंने आज तक लाइफ में कभी चाय नहीं बनाई है, और खाना बनाने के मामले में भी मैं एकदम जीरो हूँ। मैंने आज तक कभी चाय या खाना नहीं बनाया है। ध्रुव के कहने पर अंकिता भाभी ने मेरी हेल्प की। भाभी थैंक यू सो मच, आपने सबसे बचा कर मेरी हेल्प की, पर आपने तो ऑलमोस्ट चाय बना ही दी थी, मुझे बस टाइम पर उसे उतारना था और मैं वो भी नहीं कर पाई। मम्मी जी आई फील मैं चाय बनाना नहीं झूठ बनाना सीख रही थी, और झूठ बोलने से ना मुझे पेट में एकदम गुड़गुड़ होता है, और
हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है जैसे अभी हो रही है। मैं इस लॉजिक में बिलीव ही नहीं करती कि मतलब मुझे चाय बनाने नहीं आती है तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा और चाय बनाने आती है तो लोग मुझे पसंद करेंगे। झूठ क्यों बोलना। हाय राम, चाय भी बनाना नहीं आता इसे और ऊपर से रार बोल रही है कि हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हमें तो ऐसे ही कबूल कर लो। कोई नामों पे क्या कैंची चलाती रहती हो तुम बहुरिया। हीरे जैसा लड़का है हमारा ध्रुव, उसको का बुलाती हो बेबी? है अंकिता का नाम रख दिया भैब्स। भाऊजी तुम्हारे और हमारे नाम की तो क्या गति करेंगी, उसका कोनो और छोर ही नहीं है। हाथ में दिया लेके भी ढूंढने निकलोगी ना तो ऐसी अलबेली बहुरिया नहीं ढूंढ पाओगी अपने लिए। देखिए बहन जी, ऐसा है कि हमारी बेटी को आज तक ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इन सब कामों के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए हमारे घर में नौकर चाकर है। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी का यहाँ पर चाय बनाने का एग्जाम हो रहा है, वरना हम भी कोई टेस्ट सोच कर आते ध्रुव के लिए। अरे क्या भाई साहब, इसके लिए मन में मलाल का रखना। ले लीजिए कोई भी टेस्ट, पर इतना याद रखिएगा कि हमरा ध्रुव कोई भी टेस्ट पास करेगा। हमरा बेटा इंसान का बच्चा है तो इंसान के सब गुण जानता है। पूरे प्रयागराज में टॉप किया है हमरे बेटे ने, टॉप। और जब पढ़ने बाहर गया तो हमने इसे सब सिखा दिया, चाय बनाना, खाना बनाना, ताकि उसे वहां खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। ये तो फिर भी लड़का है और आप बेटी होते हुए भी इसे कच्छू नहीं सिखाया। कभी नहीं सोचा कि आगे जाके शादी होगी तो अपने ससुराल वालों को, अपने पति को क्या खिलाएगी। बस इतना भर कह देने के भाई हमारे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर थे, पति का पेट, उसके परिवार का पेट भर जाएगा। अरे दूसरे के घर जाएगी तो वहां की रसोई संभालनी पड़ेगी कि नहीं? रसोई संभालेगी मतलब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नूतन जी। खाना खाना जरूरी है तो बनाना भी उतना ही जरूरी है। इतना तो सबको आना ही चाहिए। लेकिन एक्चुअली इसमें गलती सोनम की नहीं, मेरी है। मैंने बचपन से ही उसे कभी किचन में जाने नहीं दिया। फिर पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गई, उसके बाद कॉलेज, इंटर्नशिप, जॉब, टाइम ही नहीं मिला उसे ये सब सिखाने का। हाँ बहन जी, बात तो ठीक है, पर बड़े शहरों का अलग रहन सहन होता है। वहाँ की भाग दौड़, हाय हाय, चिल्लपों हर समय लगी रहती है। और फिर मुंबई के बारे में तो कहा जाता है कि मुंबई कभी सोता ही नहीं है। वहाँ तो आदमी को मरना भी हो तो जहर खाने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। अब हमारी बहुरिया भी वहीं की है तो उसके लिए भी दिन रात तो एक ही होता होगा ना, और उसको टाइम नहीं मिला होगा। अबे वे कौन सी नई बात हो गई है? नूतन, तुम्हें याद है जब तुम शादी करके यहाँ आई थी पहली बार, तो गलती से अम्मा को फटे दूध में ही चाय बनाकर पिला दिया था। हाँ, और अम्मा जी पूरा दिन हमें पीछे तबेले में गाय भैंस के साथ रखी थी। जब तक सही दूध की पहचान नहीं हो गई हमें घर में घुसने नहीं दिया। इतना तो याद है ना आपको? और हम कह रहे हैं अम्मा जी ने जो किया सही किया। अरे जो बात नहीं जानो वो तो जाननी पड़ेगी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी। लाइफ में चाय और खाना बनाने जैसी बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए। ये तो सर्वाइवल स्किल्स है। माना कि मैं इस मामले में जीरो हूँ, पर आप और भाब्स तो इसमें बहुत माहिर है ना। मतलब ध्रुव मुंबई में हमेशा आप दोनों के हाथ के खाने की तारीफ करता है। मुझे खाना नहीं बनाने आता तो क्या हुआ, मैं आपसे सीख लूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। ये बढ़िया है। और फिर मैं और ध्रुव किचन में रोज बढ़िया से अच्छे अच्छे टेस्टी डिशेस बनाएंगे सबके लिए। डे वाइज मेन्यू डिसाइड करके हम सबके लिए खाना बनाएंगे। राइट ध्रुव? यस
Yes, winner, chicken did. चाय बन गई क्या? बताइए भला, चाय का चूरण हुई गवा और अब तक सबके पेट में जाकर चटनी बन गया होगा। ये अभी भी चाय के चक्कर में है। ध्रुव भैया बहुत बीहड़ साला पाए हो। तुम बेटा 12 फीट दूर हो जाओ। बाबूजी, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जाइए।